आपका मेरी चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगी, चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है, चैत्र नवरात्रि में व्रत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगी। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मनाया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मनाया जाने वाला चैत्र नवरात्रि का बड़ा महत्व है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। चैत्र नवरात्रि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। चैत्र की नवरात्रि के साथ राम जन्म एवं राम राज्य की स्थापना का इतिहास है। इसी कारण इस नवरात्र का महत्व सबसे ज्यादा है। चैत्र नवरात्र के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसीलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्र से नव वर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से भी सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि उद्देश्य क्या है। व्रत में हम कई चीजों से परहेज करते हैं और कई वस्तुओं को अपनाते हैं। आयुर्वेद की धारणा है कि पाचन क्रिया की खराबी से ही शारीरिक रोग होते हैं, क्योंकि हमारे खाने के साथ जहरीले तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत से पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यह है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रीय कर सके। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, वातावरण में एक अलग सी आभा देखने को मिलती है। तो इसी समय चैत्र नवरात्रि में व्रत करने से हमें बहुत फायदा होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्र मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। महिषासुर रंबासुर का पुत्र था, जो काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उसने कठिन तप कर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा था। ब्रह्मा जानते थे ज्यादातर असुर अमर होने का ही वरदान मांगते हैं, इसलिए उन्होंने वरदान देते हुए कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। ये सब सुनकर महिषासुर ने बहुत सोचा और कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे आप ये वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर और मानव से न हो, बल्कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होने का ही वरदान दो। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी एवमस्तु बोलकर अपने लोक चले गए। ये वरदान मिलने के बाद महिषासुर को लगने लगा कि अब मैं सभी लोगों का राजा बन गया हूँ और मुझे मारने वाला कोई नहीं है। उसने तीनों लोकों में अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर की वजह से सभी देवता परेशान हो गए। महिषासुर के प्रकोप से परेशान होकर सभी देवताओं ने आदिशक्ति माँ जगदम्बा के पास जाकर आह्वान किया। माता ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर चैत्र नवरात्रि के दिन ही अपने अंश के 9 रूपों में जन्म लिया। माता के इस 9 रूपों को सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसीलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस राक्षस का अंत करने के लिए माता ने अपने 9 रूप का अवतार लिया था और पूरी दुनिया को महिषासुर के प्रकोप से बचाया था। माता के इन 9 स्वरूप के लिए पूरे 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये था चैत्र नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगी, चैत्र नवरात्रि में व्रत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। तो दोस्तों,
आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करते रहिए अच्छा काम, लेते रहिए सबकी दुआएं। एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू।